हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस टॉपिकल करंट अफेयर के डिस्कशन के अंदर, जिसमें डिफेंस, साइंस और टेक्नोलॉजी से आने वाली मंथली न्यूज़ का हम डिस्कशन करेंगे। मार्च 2023 के हमारे न्यूज़ का डिस्कशन होगा। आपको इस टॉपिक की भी कंबाइंड प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और सारे के सारे टॉपिक्स की 2023 करंट अफेयर के नाम से भी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पर्सनली कनेक्ट करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के यूज़र नेम पर कनेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों के भी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पहला सवाल, भारत ने किस देश के साथ कोनकान 2023 अरब सागर में कोनकान तट पर 20 से 22 मार्च 2023 तक एक संयुक्त समुद्री अभ्यास किया? अरेबियन सी, कोनकान कोस्ट, 20 से 22 मार्च। कंडक्ट करने वाली एक्सरसाइज का नाम है कोनकान 2023। किसके साथ ही कंडक्ट किया गया है, इसके बारे में आपको बताना था। चर्चाओं में इसलिए रहती है क्योंकि ऑब्वियसली हम देखो यहाँ पर मार्च मंथ का डिस्कशन कर रहे हैं, तो मार्च में आपकी ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। सभी को पता है कि हम भारत के कोस्टल पार्ट को अलग अलग नाम से डिवाइड करते हैं, तो हमें नजर आता है इधर की साइड में आपका कोनकान कोस्ट, जहां पर ये कोनकान 2023 समुद्री अभ्यास को अंजाम दिया गया। किसके साथ किया गया, तो यहाँ पर आपको नजर आता है रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन, यानी कि उत्तर हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम। तो सवाल का आंसर तो आपको ये हो गया। अब देखो होता क्या है ना, हमारे पेपर में ऐसे कई सारे सवाल बनते हैं जहां पर हमारा देश किसी और देश के साथ ऐसी किसी मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज को आपके सामने लिख देता हूं, जैसे कि यूएसए के साथ हमारी कौन कौन सी आपको नजर आती हैं। वहां पर आपको युद्ध अभ्यास नजर आ जाएगा, एक युद्ध अभ्यास से नजर आ जाएगी, एक वज्र प्रहार है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ भी आपने कई बार पिछले एसएससी के साल जो पेपर हुए हैं वहां पर देखा होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट आपकी संप्रति संप्रति एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ होती है। फ्रांस के साथ आती आपकी होती है शक्ति एक्सरसाइज। शक्ति एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। गरुड़ हो जाएगी, गरुड़ को लेकर एसएससी पूछ चुका है। वरुण एक्सरसाइज हो जाएगी, ये भी फ्रांस के साथ आपकी कराई गई है। तो ऐसे अलग अलग आपको कंट्रीज के साथ इंडिया की मिलती हैं। जैसे कि और कौन सी है, जापान के साथ आपको याद रखने के लिए मिल सकती है, ये है आपकी धर्म गार्जन। धर्मा गार्जन, ये एक एक्सरसाइज है। एक वीर गार्जन है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं। नेपाल के साथ आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जो आपके पड़ोसी देश होते हैं ना, उनके साथ बहुत सारी बनती है। सूर्य किरण इसको नाम दिया गया है। ऐसी और भी हैं, मैं आपको अलग अलग टॉपिक्स के अंदर बताता चलूंगा, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप याद रखिएगा। फिलहाल कोनकान कोस्ट के ऊपर कोनकान 2023 जो आपकी मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई थी, वो भारत और यूके के बीच में हुई थी। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने एक नए पानी के नीचे परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया? कंट्री का नाम बताना है जिन्होंने टेस्ट किया है एक न्यू अंडर वाटर न्यूक्लियर कैपेबल अटैक ड्रोन। वह देखो चर्चाओं में इसलिए हो जाती है क्योंकि ऐसे बहुत सारे सरफरे देश, जैसे कि आपका नॉर्थ कोरिया, इन देशों का नाम जब कभी भी मार्केट के अंदर आता है तो थोड़ी सी घबराहट हो ही जाती है। तो पहली चीज तो नॉर्थ कोरिया का नाम याद रखिएगा कि इन्होंने एक न्यूक्लियर केपेबल अटैक ड्रोन को टेस्ट फायर किया है, जो कि अंडर वाटर ये सारे काम करता है। अब चर्चाओं में इसलिए रहेगा क्योंकि ऐसी जो न्यूज़ होती हैं वो इंटरनेशनल मीडिया कवर करती है, क्योंकि आपको पता ही है इनके वाला जो सीन है। तो इनका जो लीडर कौन है इनका, सभी को पता है, किम जोंग उन। ये भाई साहब अपनी एक मिलिट्री ड्रिल कर रहे थे, तो इनको थोड़ा सा खुश करने के लिए इनके मिलिट्री जो भी लीडर्स होते हैं उन्होंने इसको टेस्ट फायर किया। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो देखो नॉर्थ कोरिया को लेकर आपको एक चीज याद रखनी है कि 1910 के अंदर जापान ने ये आपका पूरा का पूरा जो कोरियन पेनिसुला है इसको अपने अधिकार में ले लिया था। आप ऐसे मान लीजिएगा, मतलब एनेक्स कर लिया था जापान ने 1910 के टाइम में। बाद में फ्री कर दिया गया और आपका 1945 के अंदर जो आपका नॉर्थ पेनिसुला है 1945 के अंदर इसको आपका डिवाइड कर दिया गया, जिसमें नॉर्थ कोरिया आपको एक नजर आया और एक आपको साउथ कोरिया नजर आया। नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं तो ऑब्वियसली साउथ कोरिया से अपनी बाउंड्री शेयर करेगा ही करेगा। इसके अलावा ये आपको नजर आता है चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हुए, रशिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हुए। अब जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में डिवीजन वाली लाइन है, इस लाइन को कहा जाता है आपका 38th पैरेलल। ठीक है, ये बातें याद रखनी है आपको। लीडर के बारे में पता है, किम जोंग उन है। कैपिटल एसएससी पूछ चुका है आपके नॉर्थ कोरिया की, ये है आपकी प्योंगयांग। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये याद रखनी है आपको।
अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अरुद्र अरुद्र क्या है जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। भाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपकी इसके अंदर इन्वॉल्व है। नाम क्या है इसका? अरुधरा। बीईएल के साथ यहाँ पर कुछ साइनिंग हुई है, किसको लेकर हुई है ये आपको बताना था। अब देखो होता क्या है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपके अलग अलग एरिया के अंदर अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए ऐसे इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं कि ताकि अपनी टेक्नोलॉजिकल पार्ट को वो और अच्छे से एनहेंस कर पाएँ। तो ये जो प्रोजेक्ट का नाम है अरुधरा, इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने ये अपना लक्ष्य रखा है कि जो सर्विलियंस होते हैं, सर्विलियंस हो या फिर किसी चीज़ को डिटेक्ट करना हो, किसी चीज़ को ट्रैक करना हो या फिर कोई भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको एनहांस करना हो, तो इन्हें अपने रडार सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा। रडार सिस्टम यानी कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है मीडियम पावर रडार। इसको इम्प्रूव करने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बीईएल के साथ समझौता किया था। इसमें नंबर्स अगर आप देखो, आप याद रख सके तो 950 करोड़ का एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट है। चर्चा में था मीडियम पावर रडार इसका करेक्ट आंसर होता। अब देखो बीईएल की बात हो रही है, इसका हेडक्वार्टर्स पूछा जाता रहता है, तो ये आपका बेंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर्स है। फाउंडेशन कब रखी गई थी? 1954 के अंदर रखी गई थी। इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड एक एरोस्पेस और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, बड़ा नाम है, याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि द्विवार्षिक अभ्यास नाम क्या है? ला पैरोस कहाँ शुरू हुआ? चर्चाएं क्यों हैं? एक बाई एनुअल एक्सरसाइज है, इसका पहले नाम भी याद रखना है आपको। नाम क्या है? ला पैरोस। शुरुआत कहाँ पर हुई है ये आपको बताना है। तो एक्चुअली में ला पैरोस का ये आपका थर्ड एडिशन है, यानी कि तीसरा संस्करण है। 13 मार्च को इसकी शुरुआत हुई है। कहाँ पर हुई है? हमारे इंडियन ओशन रीजन के अंदर हुई है। इंडियन नेवी का एक इंडिजिनसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिसको आईएनएस शाद्री के नाम से जाना जाता है। वो इस के अंदर अपना पार्टिसिपेट किया। कई सारी एक्सरसाइजेज, पार्टिसिपेशन, पर्सनल शिप्स यहाँ पर आपको नजर आई। इसके अंदर आपको ऑस्ट्रेलियन नेवी इन्वॉल्व नजर आई, इसके अंदर आपको फ्रेंच नेवी नजर आई, इसमें अंदर आपको इंडियन नेवी नजर आई, इसके अंदर आपको जापानीज नेवी, यूएसए नेवी, ये सभी इसके अंदर शामिल थे। नाम क्या था इसका? ला पैरोस। कहां पर आयोजन हुआ था? इंडियन ओशन रीजन के अंदर। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि रक्षा अभ्यास नाम क्या है इसका? फ्रिंजेक्स 23 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा या किया जा चुका है? पहली चीज, फ्रिंजेक्स किस किस के बीच में आयोजित आपकी एक्सरसाइज है, तो ये आपको याद रखना है, इंडो फ्रांस। ठीक है। अब इस सवाल को आपसे कल कोई भी पूछा जा सकता है ना कि इंडो फ्रांस के बीच में अभी हाल ही में आपका 7 मार्च को एक आपकी एक्सरसाइज, डिफेंस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, केरला राज्य के अंदर कराया गया। उसका नाम क्या है? तो नाम भी याद रखना है, फ्रिंजेक्स। तो एक्सरसाइज का उद्देश्य यही था कि भाई जो दोनों देश हैं उनके बीच में, उनकी फोर्सेस के बीच में जो टैक्टिकल लेवल पर एक्सरसाइजेज होती हैं, कोऑपरेशन होता है, उसको हम कैसे एनहेंस कर पाएँ, कैसे उसमें बढ़ोतरी कर पाएँ। तो ये याद रखना है। अब फ्रांस का ज़िक्र हो रहा है, फ्रांस के बारे में सभी को पता है, वेस्टर्न यूरोप के अंदर आपको एक कंट्री के रूप में नज़र आता है। कैपिटल क्या है? पेरिस है। इसके अलावा ऑफ़िशियल लैंग्वेज ऑब्वियसली फ्रेंच होगी। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट के बारे में सभी को पता होगा, चर्चाओं में रहते हैं, इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है? तो ये चीज़ें याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी उत्सर्जन मुक्त विलवीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा, यानी कि एमिशन फ्री एक डीसैलिनेशन प्लांट्स को सेटअप करेगा कहाँ पर? इंपॉर्टेंट सवाल है। नाम आपने जान लिया है, किसकी हम बात कर रहे हैं? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी का। ये एक सेल्फ पावर्ड डीसैलिनेशन प्लांट को लगाने वाले हैं लक्षद्वीप के अंदर। डीसैलिनेशन प्लांट की बातें क्या होती हैं? डीसैलिनेशन प्लांट के अंदर आपको रिवर्स ओसोमस करके एक प्रक्रिया होती है, वो नजर आती है। जैसे कि वाटर होता है, वो नेचुरली आपका एक एरिया से लो सॉलिड कंसंट्रेशन के अंदर आपको मूव करता हुआ नजर आता है हाई सॉलिड कंसंट्रेशन से, जिससे क्या होता है आपको कि सैलिनेशन किसी भी पानी की दूर करने का मौका मिलता है। तो इन्होंने सेटअप करने की बात की है और अपनी एक बहुत बड़ी मात्रा में जो वाटर है उसको यहाँ पर ये डिसैलिनाइज करने का काम करेंगे। डीजल जनरेटर सेट्स यहाँ पर लगाए जाएंगे। लक्षद्वीप के अंदर इसको सेटअप करने की बात थी, उतना आपको याद रखना है। ठीक है। अगला सवाल है, नासा के स्ट्रेटोफेरिक ऑब्जर्वेटरी ऑन इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी
पर ऑनबोर्ड ग्रेड इंस्ट्रूमेंट ने मेसोस्फीयर और निचले थर्मोस्फीयर में मेन और भारी ऑक्सीजन के अनुपात को मापा। भारी ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। भारी ऑक्सीजन की बात अगर मैं आपसे करूं, या फिर यहाँ पर लिख देता हूँ हैवी ऑक्सीजन की बात करूं, इसको आप 18O से डिनोट करते हैं, 18O से। और इसके अंदर 18O इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको 10 न्यूट्रॉन नजर आ रहे होते हैं। तो ये तो चलो ये हो गया कि आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको पता चल जाए। अगर मैं नॉर्मल ऑक्सीजन की बात करूं, जो आपका साधारण ऑक्सीजन होता है, उसके अंदर आपको 16O पार्ट नजर आते हैं, जिसमें कि आपको क्या नजर आएंगे, आपके 8 मेन ऑक्सीजन्स नजर आते हैं। ठीक है, मतलब आप 8 नॉर्मल 8 ऑक्सीजन्स को और ज़्यादा तौर पर पाते हैं अगर हम ब्रीथ करने की बात करते हैं तो। ठीक है, तो 18 ऑक्सीजन जो कि एक हैवी ऑक्सीजन का आपका पार्ट था, उसमें 10 न्यूट्रॉन नजर आएंगे। 16 ऑक्सीजन की जब बात होती है तो इसमें कंपैरेटिवली आपको स्लाइटली लोअर एंड पर न्यूट्रॉन नजर आते हैं। तो मैं यहाँ पर हैवी ऑक्सीजन की बात कर रहा था, 10 न्यूट्रॉन्स का आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। नासा की बात हो रही है, नासा ने कहीं पर कुछ ऑब्जर्व किया है, उसको लेकर ये चर्चा में था। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। फाउंड कब करा गया था नासा, 1958 को करा गया था। और वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, सभी को पता होगा, ये छोटी छोटी बातें। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने एक असामान्य खोज में सौर मंडल के बाहर एक विशाल लाल ग्रह खोजा है। चार आपके सामने टेलीस्कोप के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि किसने एक डिस्कवरी करी है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड अ रेड जाइंट प्लेनेट, क्योंकि उन्होंने सोलर सिस्टम के अंदर पाया है। चर्चा में इसलिए था कि भाई नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जो कि बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहता है, इसने एक और आउट ऑफ दिस वर्ल्ड डिस्कवरी करी है, जहां पर एक रेड प्लेनेट को हमारे सोलर सिस्टम के बाहर प्राप्त किया। प्लेनेट को यंग प्लेनेट कहा गया है, लगभग 150 मिलियन ईयर ओल्ड इसको बताया जा रहा है। तो ये आप याद रखिएगा, इस तरीके के सवाल आपका एसएससी पूछता है। अगला सवाल है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस निकाय ने अनुसंधान का समर्थन करने के लिए नया सेल स्थापित किया है। रिसेंटली कौन सी वो बॉडी है जिसने सेटअप किया है न्यू सेल, ताकि वो इसको सपोर्ट कर सके, रिसर्च को सपोर्ट कर सके। आईसीएमआर। आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या है, ये है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इनके द्वारा डेवलप करा गया है गवर्निंग सेल। अपनी एक रिसर्च पॉलिसी इन्होंने डेवलप करी है और उसके सामने इन्होंने गवर्निंग सेल को सामने लेकर आया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी आपकी इस गवर्निंग सेल की। इसका मेन उद्देश्य ये होगा कि जो पॉलिसीज़ हैं उनको डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना, या फिर हमारी जो रिसर्च एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम कैसे सपोर्ट कर सकें। तो ये एक चीज़ है आईसीएमआर को लेकर आपकी चर्चाओं में रहती है। और डायरेक्टर जनरल कौन है भाई हमारे आईसीएमआर के, इनका नाम याद रखिएगा, राजीव बहल इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द आईसीएमआर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करता है आईसीएमआर। और बाकी चीज़ें ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ता है। ये है आपके इस टॉपिक यानी कि डिफेंस साइंस एंड टेक के मार्च मंथ का अंतिम सवाल। हाल ही में खबरों में रहा ये एक नाम है, इसको किससे आप रिलेटेड पाते हैं। तो देखो आईआईटी रुड़की, वो तो आपको ये वाला नाम यहाँ पर बता देगा। इनके साइंटिस्ट ने एक एंटी बैक्टीरियल मॉलिक्यूल को डिस्कवर किया है, जिसको ये नाम दिया गया है, यानी कि जीवाणुरोधी मॉलिक्यूल। याद रखिएगा, एसएससी ऐसे सवाल पूछता रहता है, तो ये आपको याद रखना है। तो यार ये थी आपकी वीडियो। आपको सारे के सारे वीडियोस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर कर सकते हैं। आपके लिए नॉर्मल होगा लाइक करना, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन दबा के ऑल वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिएगा। बाकी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कंबाइंड प्लेलिस्ट, टॉपिकल प्लेलिस्ट के डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।